वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम पौष शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रदा एकादशी की बात करेंगे। भगवान कृष्ण ने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए युधिष्ठिर के वनवास के दौरान यह पवित्र कथा उनको सुनाई थी। भद्रावती नगरी पर राजा भद्रसेन का शासन था। राजा बहुत ही धर्मात्मा, धार्मिक और न्यायप्रिय थे। वह प्रजा के दुखों से दुखी और सुख से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। राज्य में अपार समृद्धि थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनको एक ही बात का महान दुख था, उनको एक भी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और रानी की सारी खुशियाँ बेजान लगती थी। संतान न होने के कारण अगर महल हो तो भी वो श्मशान के समान प्रतीत होता है। राजा और रानी ने बच्चे के लिए अनेक उपाय किए, यात्राएं की, दान पुण्य किए, लेकिन उनको संतान नहीं हुई। राजा और रानी दुखी और उदास हो गए। एक दिन राजा निराश हो गए और सोचने लगे कि संतान के बिना संसार में रहना व्यर्थ है। लोगों के ताने सुनने से अच्छा है मैं मृत्यु ग्रहण कर लूं। इसलिए वह जंगल में जाकर अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल में जाने लगे। राजा कपड़े पहनकर नंगे पैर जंगल में निकल गए। भूख प्यास भूलकर घने वन में आगे बढ़ते रहे। चलते समय वह यही सोचते थे कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, मन कर्म वचन से कभी किसी का बुरा नहीं किया, दान पुण्य किए हैं, लेकिन मेरे भाग्य में एक भी संतान क्यों नहीं है। राजा भद्रसेन चलते चलते एक तालाब के किनारे जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत से ऋषि मुनियों को स्नान करते देखा। राजा धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रत्येक ऋषि के चरण बड़े प्रेम से धोए। ऋषियों को लगा कि यह उच्च कुल का व्यक्ति है, तो ऋषियों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ऐसे घने सुनसान जंगल में क्यों घूम रहे हैं? उत्तर देते समय राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और सारी कहानी कह सुनाई। ऋषियों ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि हे राजन, हम स्वर्ग के देवता हैं। भगवान की कृपा से इस सरोवर में पुण्य कमाने के लिए, स्नान करने के लिए आए हैं। आज बहुत शुभ दिन है। आज पौष शुक्ल पक्ष एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। हे राजन, इस शुभ दिन पर जो कोई भी यह व्रत करता है और इसका फल भगवान को अर्पण करता है, अगर उसके 7 जन्म में भी संतान न हो तो भी वह संतान प्राप्त करता है। तो आत्महत्या का विचार त्यागो और घर वापस जाओ। आज का यह व्रत करो, दान पुण्य करो और उसका फल भगवान को अर्पित करो। निश्चय ही तुम्हारे घर में भी पराक्रमी पुत्र जन्म लेगा। तुम्हारा भी बांझपन अवश्य टल जाएगा। राजा भद्रसेन ने ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा की। वह राजमहल गए और रानी को सारे व्रत की महिमा कह सुनाई। राजा और रानी ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का यह व्रत विधि विधान के साथ किया। उसके प्रताप से उनके घर में एक दैव जैसा पुत्र रत्न उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने अपने वह व्रत का फल भगवान को अर्पित किया। राजा ने नगर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया और सबको पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हे भगवान, यह एकादशी राजा रानी को जैसे फल दिया है, उसी प्रकार व्रत करने वाले सभी लोगों को फल मिले, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।